हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक इस चैप्टर की पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर जो कर भी चुके हैं तो वह भी इनको देखें ताकि उनका रिवीजन हो जाए। और जो इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उनको जो भी हम बताएं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है यह पहला चैप्टर का है। अब इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि क्या दिया गया है। 1/3 और 1/2 यह बटा है। दोनों के बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यह चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या जो यह 1/3 और 1/2 के बीच में है। तो पहले इसको काटिए तो ज़रा 1/3 को कितना आएगा। तो 1/3 बराबर कितना आएगा। तो यह लगभग 33.33 आता है ना। तो यह तो इसका मान हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आधा, मतलब 0.5। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी। मतलब यह चारों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से कौन सी संख्या को डिवाइड करने पर 33.33 और 0.5 के बीच आना चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन इसको लीजिए। 12 से भाग करना है 5 में। तो पहले यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 होगा तो अब लगाइए कितना बार में लगेगा। तो बार चौक 48, 48 यहाँ लग गया। और 50 में से 48 घटा 2, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो यह 20 हो गया। तो 12 एकम 12, 8। तो देखिए उतना मत बनाइए कि यह कितना बार में कटेगा एक्यूरेट। बस यह समझिए कि यह जो 41 है, 0.41 हमारा आया, 0.41, तो यह इसके बीच में है कि नहीं। 33 कितना था, 33, 0.33 था ना। हाँ, 0.41 जो आया है वह 0.33 से 0.5 के बीच में है कि नहीं। तो देखिए 33 और 5, 0.5 मतलब यह 50 भी इसको लिख सकते हैं। तो 33 और 50 के बीच में 41 आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि पहला में ही आंसर मिल गया, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया तो ऐसे प्रश्न और मिलेंगे, उसको हम बता देंगे। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको रोक के वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में यानी पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वह हमेशा रूट यानी रूट से बाहर होता ही नहीं है। तो देखिए √2 जो है यह कैसा संख्या है, अपरिमेय है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अपरिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है, यानी कि यह कहा गया है कि परिमेय संख्या बताइए। तो परिमेय संख्या इसमें कौन होगा।
तो पाई सबको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर नहीं पता है आपको तो यह लिख लीजिए कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 है तो यह भी बाहर नहीं निकल सकता है, तो यह क्या होगा, यह भी अपरिमेय है। और √3 भी अपरिमेय है क्योंकि यह भी रूट के अंदर है। तो यह तीनों तो अपरिमेय है, तो परिमेय कौन हो जाएगा, तो इसको बिना सोचे समझे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो यह है √4/√9। तो यह 2 के रूप में बाहर निकलेगा और यह 3 के रूप में निकलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना, 3 पर। देखिए, इसको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय पूछा गया, उसमें परिमेय पूछा गया था। तो जो संख्या रूट से बाहर न निकले वह परिमेय है। तो देखिए 2√5, इसको कुछ कीजिएगा, स्क्वायर कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, तो यह इसमें रूट रह ही जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे या फिर गुना करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय आएगा। तो देखिए यह 2 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय है, तो इसमें घटाव हो रहा है तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी इसको में देखिए और सारे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि यह है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस है, कट जाएगा तो बस 3 बच जाएगा। 3 क्या है, 3 परिमेय संख्या होता है। इसमें भी देखिए सी ऑप्शन में क्या है कि 2√3/7√3। तो √3 से √3 कटेगा तो बच गया क्या, 2/7। तो यह p/q के रूप में है कि नहीं, और p/q के रूप में जो होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए 4 ऑप्शन, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय पूछा गया है, मतलब किसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए, 1/√2 यह परिमेय है, अब यह परिमेय है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो अपरिमेय होता है। तो यहाँ भाग हुआ है तो अपरिमेय हो जाएगा, तो यह तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय है। इसमें हो गया है गुना, तो इसको गुना होकर लिखा गया है 2 पाई। तो गुना हो, भागा हो, जोड़ हो, घटाव हो, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। तो यह भी ऑप्शन कट गया, यह दोनों कट गया। अब देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पर दिया गया है √3। तीसरा नंबर क्या है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो यह रूट कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 3/4 p/q के रूप में आ गया। तो यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी यहाँ देखिए डी में √2 है जो बाहर आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या है देखिए, 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय इसमें बताना है, तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे है पहला में √1/√5। तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा।
और यहाँ जो है नीचे में दिया गया है रूट नहीं था, ये गलती से लिखा गया, ये रूट नहीं है। तो यह तो क्या हो गया, 1/5 है। 1/5 एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन खोजना क्या है इसमें, अपरिमेय। तो जो रूट के अंदर ही रह जाए, जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो यह डी ऑप्शन, क्योंकि रूट 5 बाहर नहीं आ सकता। दो तो बाहर है लेकिन यह बाहर नहीं है, और यह भाग है, तो परिमेय और अपरिमेय का भाग गुना जोड़ घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भूलिए नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि सं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या नहीं है। मतलब कौन परिमेय संख्या है यह चारों ऑप्शन में जो 3 और 4 के बीच में नहीं आता है। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 29/7। तो 7 से अगर हम काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है, 4 और में कटेगा तो 28 कटेगा, लेकिन 29 है तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा। तो बताइए यह 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 से ज़्यादा ना हो जा रहा है यह, तो यह 3 और 4 के बीच में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी इससे भी काटिएगा तो 7, यह 28 से कम है तो 4 से कुछ कम ही आएगा, यह भी कम आएगा, यह भी कम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो एक से लेकर गिनती की संख्या को, 1 2 3 4 जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं अनंत तक, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, हो सकता है बताइए। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाएगा, और जीरो जब शामिल होगा तो बताइए जीरो प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो इसमें बोला गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4, तो एक से न गिनती कर रहे हैं हम, तो इसमें जीरो कहाँ आ रहा, तो यह तो ऑप्शन कट गया। यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा देखिए परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या कौन होता है, तो जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो बताइए कोई भी प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे में जीरो है तो जीरो के नीचे एक मान लगा देंगे, चाहे कुछ भी लगा दीजिए, हमेशा इसका मान जीरो आएगा। या फिर लेकिन एक मिनट, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोला गया ना है, तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जो भी गिनती में संख्या आता है। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कितना नंबर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर तो हो गया। 8 नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या तो जीरो भी हो जाता है। तो जीरो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकता है। पर परिमेय संख्या में तो -1 भी आ जाएगा, माइनस वाली संख्याएं भी आ जाती है, तो वह प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में एक से हमेशा गिना जाता है, 1 2 3 4 5, माइनस वाली संख्याओं को नहीं गिना जाता है। देखिए यह एक संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो हो गया। अब इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इधर माइनस में संख्याएं होती है,
अब यह जो माइनस में संख्या होती है, इधर की संख्या यह ऋणात्मक होती है और इधर धनात्मक होती है। तो यहाँ से लेकर जो शुरू होता है, एक से लेकर इधर साइड, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्या तो यहाँ से नहीं गिनेंगे, तो परिमेय संख्या तो यह से भी होता है, तो यह सब प्राकृतिक संख्या है नहीं ना? है, तो यह ऑप्शन कट जाएगा। बाकी दूसरा का देखिए, वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होती है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो से शामिल तक इधर वाली संख्या को गिनते हैं, जीरो से इधर साइड, दायां साइड। तो परिमेय संख्या में तो माइनस वाले भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी कट जाएगा, और डी तो इनमें से है होगा ही नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वास्तविक संख्या। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर, √2 क्या है? तो बताइए, यह परिमेय संख्या है। कितना इजी प्रश्न था यह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि एक क्या है? तो पाई जो होता ना है, परिमेय संख्या क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि 22/7 इसका मान होता है, जो लगभग मान लिया जाता है। यह जो पाई का मान आप लिखते हैं मैथ में 22/7, यह एक्यूरेट मान नहीं होता, यह लगभग होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और यह अशांत और अनावर्ती होता है, मतलब जब इसको आप काटिएगा तो यह रिपीट होते जाएगा, यह कटेगा ही नहीं, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर, 3/17, 3/17 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? तो बताइए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 6/34 ना, 34 है, तो 34 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको काटिए तो 2 से कटेगा ये 3, और 2 से ही कटेगा 17 बार में, तो यही तो आ गया, यही तो समतुल्य हो गया। मतलब इसको काटने पीटने से वापस उसी रूप में आ जाए तो उसी को समतुल्य कहते हैं, तो यह पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, 2 + √3 इंटू 2 - √3 का सरलतम रूप बताइए। तो यह देखिए, 2 + √3 इंटू 2 - √3, तो यह यहाँ पे गुना है ना, लेकिन इससे पहले यह ध्यान दीजिए कि यह एक ही संख्या को 2 बार लिखा गया है। इसको एक फार्मूला आप जानते होंगे कि a+b इंटू a-b एक फार्मूला होता है। तो यह जो फार्मूला होता है, यह किसका फार्मूला होता है? तो यह होता है a² - b² बराबर, यह फार्मूला होता है a+b इंटू a-b। तो इसमें भी वही लिखा गया है, दो ए के जगह पर है, इसमें भी ए है, और बी के जगह पर कौन है? 3 है। तो जब इस रूप में यह फार्मूला है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में। तो बस वही कीजिए, इसमें ए बराबर कितना मान लीजिए, 2, और बी बराबर √3। तो यह इंटू में लिखा गया है, तो बस इसको जो शुरू वाला रूप है इसको दे दीजिए, तो a² - b²। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दो का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, तो 1 आ गया। तो आंसर ए हो जाएगा। ए आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न सही से दिखे। ठीक है। अब 2√3 प्लस √3 इनमें से किसके बराबर होगा, मतलब इसको सोल्व करके बताना है। तो 2√3 प्लस √3, तो देखिए यहाँ 2 को √3 है, 2√3 है ना, यहाँ एक अकेले सिंगल है, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा 3√3। तो इसका कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, सी में। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। चलिए इसको सोल्व कीजिए। √27 का सरलतम परिमेय योग गुणक क्या होगा, मतलब √27 को किससे गुना करेंगे कि एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। तो √27 को पहले निकालिए। तो √27 तो यह हो गया 3 × 3 × 3 हुआ कि नहीं, 9 और 9 × 27। तो यह जो हो गया स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर गुने 3, तो स्क्वायर हो गया तो निकल गया बाहर ही, बाकी यह जो नहीं हुआ यह अंदर हो रह गया। तो यह कितना मान आया 3√3। तो 3√3 में कितना से गुना करेंगे कि एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या वही होता है जो रूट से बाहर होता है। तो 3√3 में जब √3 से गुना कर दीजिएगा ऑप्शन ए से, तो √3 से √3 रूट कट जाएगा क्योंकि यह स्क्वायर हो जाएगा √3 का। तो क्या आ जाएगा बताइए। तो यह आ जाएगा √3 से √3 में गुना हो जाएगा, तो 3 × √3 3 इसका मान आ गया, तो आ गया 9। तो यह परिमेय संख्या आया कि नहीं, तो इसलिए इससे गुना करने पड़ेगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कितना नंबर है यह 14 है, तो यह 15 हुआ, इसमें लिखा नहीं गया है, पढ़िए इसको। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही परिमेय संख्या होती है। नहीं, ऐसा कथन नहीं है, गलत है यह कथन है। अनगिनत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं है, भी गलत है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो अनगिनत, अनगिनत मतलब हम गिन ही नहीं सकते हैं, या फिर यह भी ऑप्शन में आ सकता है अनंत, अनंत परिमेय संख्या। तो इसको आप लिख लीजिए। यह एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ऑप्शन में अनंत या अनगिनत रहेगा, तो उसको क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि प्रश्न आपको पूरा दिखे। हाँ ठीक है। 3√3 - में कौन सी छोटी संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ दें कि वह एक परिमेय संख्या बन जाए। तो 3 - में प्लस क्या कीजिए, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस √2 कर दीजिए, तो यह कट जाएगा, तो बच जाएगा 3। तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जोड़ेंगे तो यह परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा है, ये ऑप्शन में से कौन है। तो देखिए √11 है, तो √11 जो है और √17 है, यह तो होगा नहीं क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है। √9 का अगर मान आप निकालते हैं तो 3 आता है, लेकिन यह बोला गया कि 2 और 2.5 के बीच में आना चाहिए, तो 3 ज़्यादा ना हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि 4 का कितना आता है √4 का, तो इसका आता है 2,
तो 5 है तो 2 दशमलव कुछ आएगा, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए सही। इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ प्रश्न में आप कॉमन सेंस से काम चलाइए, क्योंकि अगर यह सब आप सोल्व करने बढ़ जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें व्यर्थ चला जाएगा। अब एग्ज़ाम में भी ऐसा ही प्रश्न आते हैं और इसको ऐसे ही किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 2/3 इनमें से कैसी संख्या है, बताइए। तो 2/3 आप इसको काट के देख लीजिए ना, 2/3 को काटिए, कितना आएगा। जितना बार में काटे उतना बार में काटिए। तो 2/3 को अब जब काटेंगे तो यह कितना आएगा, 0.6666, यह रिपीट होते रहेगा। यह मतलब कि अशांत रहेगा, मतलब ये शांत हो ही नहीं सकता। तो इसको क्या कहते हैं, जो रिपीट होता रहे, अशांत आवर्ती। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप अशांत होगा। तो देखिए, अगर भिन्न के रूप में संख्या दिया जाए तो उसके हर को नहीं, अंश ऊपर वाले को अंश नहीं बोलते हैं, अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर को आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब उसको खंडों में तोड़ दीजिए। जैसे में यहाँ पर दिया गया है 3/8, इसको 8 को तोड़िए तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2। तो इसका अगर गुणनखंड 2 आ जाए, 2 या फिर 5 आ जाए, या फिर दोनों साथ आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो क्या होगा, यह हमेशा शांत होगा। यह कंडीशन लिख लीजिए कॉपी में कि 2 आए या 5 आए या फिर दोनों साथ आ जाए तो शांत होगा। लेकिन इसके अलावे अगर किसी भिन्न का हर किसी और संख्या से कट जाए तो वह शांत होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि अशांत खोजिए। तो यह तो सिर्फ 2 से कट रहा है, यह देखिए यह 3 से कट रहा। तो हम क्या बोले, 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी यह 10 क्या होगा, तो 2 × 5 होगा, तो इसमें 2 और 5 आ रहा है तो यह शांत होगा। 2 5 के अलावे कुछ भी आए अशांत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 0 और 0.2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 0.1 है तो हाँ बिल्कुल ही बीच में है। 0.11 है तो यह भी बीच में है, ये दोनों तो बीच में है। लेकिन देखिए यहाँ 0.21 मतलब 2 तो यह तो 20 तक ना है, लेकिन यहाँ 21 आ गया तो ये गलती हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए और ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देख लेते हैं। 0.1 यह बीच में है, 0 और 0.2 के बीच में तो अभी ठीक है, यह भी है और यह भी है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी यहाँ देखिए यह 21 हो जा रहा है, बाकी यह दोनों तो सही है लेकिन ये गलती हो जा रहा था, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। बस कुछ ही प्रश्न और बचे होंगे, ठीक ना, तो पूरा करके ही आप इस वीडियो को रोकिएगा, बीच में इसको मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर कुछ छूट जाएगा। जो आपके एग्ज़ाम में वही आ जाएगा प्रश्न, तो आपसे बनेगा ही नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं कि यह नहीं आएगा, अक्सर वही एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो देखिए 1/5 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो निकालिए कौन सा होगा।
तो यह जो हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस पर अगर बनाएंगे तो थोड़ा बनाने में देख रहे हैं कितना दिक्कत हो रहा। तो यह निकालने के लिए हम बताए ही हैं, जो बच्चे हमारे क्लास में पढ़ते हैं उनको तो हम बताए हैं, तो उनको से तो यह बन ही जाना चाहिए। तो यह जो हो जाएगा 17/80, 18/80, 19/80। ठीक है, आगे चलते हैं। √2 और √3 के बीच में दो परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन कौन निरूपित करता है? मतलब √2 और √3 के बीच में होना चाहिए। तो बताइए कौन होगा? √2 का मान कितना होता है बताइए, याद है? याद नहीं है तो निकालिए फिर। ठीक ना, और कोई उपाय नहीं है। और नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा बताइए? यह सब याद होना चाहिए। तो √2 का मान बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा कि 1.1414 होता है। और √3 का कितना होता है? तो 1.732। तो बोला गया है कि इसके इसके बीच में कौन परिमेय संख्या है? √2 का मान इतना हो गया और √3 का इतना हो गया। तो अब देख लीजिए, 4 1 मतलब 41 से ऊपर होना चाहिए और 73 से नीचे होना चाहिए। 41 से ऊपर है 51, है कि नहीं? तो 41 से ऊपर है 51, ठीक है। अब यह भी ऊपर है, तो यही ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही तो सही लग रहा है हमको। बाकी यह जो है, यह 1.41 से नीचे है तो यह तो होगा ही नहीं। यह तो ऊपर है, लेकिन देखिए यह 73 से ज़्यादा हो जा रहा है, 1.732 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल करें। इसको सरल कीजिए। तो देखिए यह जो लिखा गया है इसे नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है 64। अब इसके ऊपर पावर ऐसा दिया गया है, तो इसको कैसे बनाइएगा? तो 64 को पूरे खंड में तोड़िए। तो 64 क्या होता है? तो 64 जो होता है 2 पर पावर 6 होता है। आप गुना करके देख सकते हैं, या फिर काट लीजिए इसको। 64 2 से कटेगा 32 बार में, 2 से कटेगा, थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा। 64 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, नहीं 4, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं? तो इसको बस ऐसे ही लिख दीजिए, 2 पे पावर 6 और फिर इसके ऊपर पावर 1/2 है। तो जब पावर ऐसे होता है तो इसको आप पढ़े होंगे 8 क्लास में कि इसका या घातांक के नियम से क्या होता है, इसका पावर में गुना हो जाता है। तो 2 पे पावर 6 गुने 1/2। तो 2 से यहाँ पे 6 कट गया, कितना बार में? 3 बार में। तो कितना आया? 2 पे पावर 3। और यह कितना आता है? तो गुना कर लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, तो 8 आया कि नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह देखिए यह क्या होगा बताइए। 125 है और पावर -1/3 है। तो माइनस में होता है तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बताइए? उसको उलट दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 125 को पहले खंडित कीजिए। -1/3 है, तो इसको कीजिए तो यह हो जाएगा 5 पे पावर 3 होता ना, 5 पे पावर 3
पावर -1/3, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, तो इसमें भी पावर गुना ही होगा, तो उसको गुना कीजिए। 5/3 गुने -1/3, तो यहाँ से यहाँ कट गया, और कट गया तो क्या आ गया, 5/-1 आ गया। तो -1 का मतलब होता है कि इसको 1 को ऊपर लिख दीजिए और 5 को नीचे बट्टे में लिख दीजिए। किसी पर पावर अगर माइनस में है तो उसको बट्टे में लिखा जाता है। जैसे मैं, अब बताइए कि 4 पर पावर मैंने -1 लगा दिया, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/4, ठीक ना। और एग्जाम्पल से समझिए, 5 पर पावर -7 है, तो इसको कैसे लिखिएगा, बताइए। तो इसका तो मतलब क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि 5 -1 गुने 7, तो इसको मतलब क्या हो गया, इसको मतलब हो गया इतना बराबर 1/5 और पावर 7। समझ में आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी किसी के ऊपर अगर पावर माइनस में हो तो उसको बट्टे में लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर यह रेकरिंग है इसके ऊपर, ठीक ना। तो इसका परिमेय रूप निकालना है, तो 1.27 इसे बोलना नहीं चाहिए, इसको बोला जाता है 0.27 के ऊपर रेकरिंग है। तो इसको कैसे हटाया जाता है, तो जिसके ऊपर पहले रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा देंगे टोटल में से। तो टोटल कितना है, 127 है, तो इसके ऊपर नहीं है, एक के ऊपर, तो एक घटाइए, तो 127 में से घटेगा एक, तो 126 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट है तो 2 के ऊपर रेकरिंग है, दोनों के ऊपर, तो 2 को 9 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, तो 3 से 33 बार में कट गया, अब 3 से कितना बार में कट गया, 3 से 4 और 2, फिर 3 से कटेगा 11 बार में, और 3 से 14 बार में, तो 14/11 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, अब यह लग रहा है कि यह लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। तो इसको बनाइए, यह देखिए, यह प्रिंट गलत हो गया, यह कैसा है हम बताते हैं। 2/2/3 है, ठीक ना। अब यहाँ पे इंटू है, गुना है, फिर क्या है, 2/1/5 है, ऐसे इसको गुना करना है। तो अगर यह क्या होता है, यह इसका मान अगर बराबर होता है तो एक द्विघात द्विघात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, घातांक वाला का नियम होता है कि ए पर पावर अगर m रहे गुने ए पर पावर n रहे, तो क्या होता है, पावर हमेशा जुट जाता है, m + n। यहाँ भी वही करना है, क्योंकि दोनों में बेस नीचे 2 है, तो इसका पावर जोड़िए, तो 2/3 + 1/5, इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम 15 हो गया, और 3 से 5 बार में और 5 दूनी के 10 हो गया, 5 से 3 बार में और 3 एकम 3 हो गया, तो हो गया 13/15। किसके ऊपर पावर ही हो गया, तो 2 के ऊपर, कहाँ पर दिख रहा है, यह वैसा ही लिखा गया है लेकिन ऐसा प्रिंट हो गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो 2 पर पावर है या 13/15, तो यही आंसर सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग कितना प्रश्न किए हैं, लगभग यह एक और प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए, ये अब छूट रहा था, चलिए इसको कीजिए। इसको भी परिमेय के रूप में लिखना है, तो 0.3 के ऊपर एक रिंग है, तो पहले क्या करते हैं, जिसके ऊपर नहीं होता उसको घटाते हैं, 3 में से 0 घटाइए तो सेम टू सेम रहेगा, और जिसके ऊपर एक रिंग है उतना नीचे 9, इसको काट दीजिए, 1/3, ऑप्शन सी सही है। तो यह हमने लगभग 25 से ऊपर ही प्रश्न किया है,
तो आप यह बताइए कमेंट में कि आपने 25 या फिर जितने भी प्रश्न हुए उसको आप गिनती कर लीजिएगा, उसमें कितना सही हुआ, ठीक ना। और जो हमारे क्लास के बच्चे देख रहे हैं वह इसका बढ़िया से रिवीजन करें, क्योंकि टेस्ट में इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। 2 या 3 से प्रश्न इसी में से आएंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।